हेलो बच्चों, यार आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट के बारे में। सेट की प्रॉपर्टीज, सेट क्या है और कैसे जो है वो सेट डिवाइड होते हैं, परिभाषित होते हैं, इनकी बात करने जा रहे हैं। क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर है तो क्वेश्चन लगाने से पहले इनको समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है कि सेट जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, यानी जो लिखने का तरीका है उसका वो दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक है आपका ट्यूबुलर फॉर्म, एक होता है आपका ट्यूबुलर फॉर्म, इसको हम टेबुलर या ट्यूबुलर कह सकते हैं। तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम लोग कोई भी सेट को वो कर्ली ब्रैकेट में बंद करके दिखाते हैं, जैसे a इक्वल टू ऐसा, ठीक, 1 2 3 4 एंड 5 कॉमा के साथ इनको एलिमेंट्स को अलग करते हैं और इनको दिखाते हैं। दूसरा एक और जो फॉर्म होता है वो होता है सेट बिल्डिंग, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये नेचुरल नंबर और x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 6, ऐसे, या इसको 1 इक्वल टू दिखाती ऐसे, ठीक। तो ये एक लिटरेचरी फॉर्म होता है कि हम ये दिखाते हैं कि भाई कैसी कंडीशन है, बात घूम फिर के हम ऐसे ही कुछ करें। तो इसको x ऐसे है कि x एक नेचुरल नंबर है और x जो है वो 1 के बराबर या लेस है और उससे क्या नाम बड़ा है और 6 से कम है, ऐसे। तो ये कहलाएगा आपका सेट बिल्डिंग मेथड। जो टेबुलर फॉर्म होता है इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। जो टेबुलर फॉर्म होता है इसको और हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। कि ये मेथड होता है सेट बिल्डिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्रिएट करते हैं, यानी लिटरेचरी फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसके बाद उसको बताते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई भाई बात कि जो मेथड है लिखने के वो क्या है। अब फिर मामला फंसता है यार कि कैसे कैसे हो सकते हैं, तो उसको समझ लो। क्योंकि सेट चलने से पहले क्या है कि जो सीबीएसई है, सीबीएसई में और आईसीएसई में क्या कि जैसे आईसीएसई में सेट पहले से कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होता है, कुछ उसकी डिटेल्स जो हैं बच्चों ने पढ़ रखी होती है। जो सीबीएसई है उसमें क्या होता है कि ये सेट एकदम से नया जैसा आता है, तो बच्चों को यही नहीं समझ आता कि यार ये सेट कहाँ से आ गया, ठीक। तो इसको हम समझते हैं, यहाँ हम किसी की बड़ाई और बुराई की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ये बता रहे हैं कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो सीबीएसई में हैं और आईसीएसई में नहीं है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आईसीएसई में है सीबीएसई में नहीं। वो इशू नहीं, इशू ये है कि यार हमको एकदम से ये नया चैप्टर है तो हम कैसे इसको समझें। तो सबसे पहले हम इसके जो टाइप्स हैं उसको समझेंगे। तो टाइप्स क्या है कि पहला होता है आपका सिंगलटन, ठीक है ना। सिंगलटन सेट जो है वो क्या होता है, सिंगलटन सेट कहलाता है वो सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिंगल, जैसा कि नाम ही है सिंगल, है ना। तो एक एलिमेंट हो। अब वो कैसे हो सकता है, a इक्वल टू
0 हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक, ए 1 हो सकता है। मगर यहां पर सब केस में ए ऐसा है, यानी एक एक एलिमेंट है। यहां ध्यान रखना कि 0 का मतलब एलिमेंट से है। अभी आप जब देखेंगे कि नल सेट वाला जो है, तो नल सेट में लोग गलती कर जाते हैं कि वो कर्ली ब्रैकेट बंद करके 0 रख देते हैं, कि कुछ नहीं इसमें भैया, है ना, हमने बता दिया 0 को, वो ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सेट जो है वो ये सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक। अब आते हैं बात दूसरे उस पे। तो भाई दूसरा जो आपका टाइप है वो क्या है, वो है आपका फाइनाइट सेट। सेकेंड टाइप जो है वो फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निश्चित हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निश्चित हो, वो फाइनाइट सेट कहलाता है। कैसे कि जैसे a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 बंद कर, अब इसमें डैश 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 नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ये एक निश्चित बात हो गई कि भाई 1 से 4 तक की ही बात हो रही है, यहां ये लिमिट है, ठीक। मगर जब हम दूसरे उस पे चलेंगे, थर्ड उस पे, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, अनंत, यहां परिमित। समुच्चय सेट को कहते हैं हिंदी में, कुछ हिंदी बताते रहते हैं ताकि बच्चों को, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनको भी समझ में आता रहे। तो जो हम लोग सिंगलटन सेट का बात कर रहे थे वो एकल होता है, जो हम फाइनाइट की बात कर रहे थे वो परिमित, यानी एक निश्चित हो, परिसीमन हो, उसका एक उसकी बाउंड्री हो। तीसरा जो था वो इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट जो है जिसको हम लोग अनंत कहते हैं या एंडलेस, खत्म ही नहीं हो रहा, कहां खत्म होगा वो भी नहीं मालूम, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे ए हमने लिखा, तो ये सेट 1 2 3 हो गया, 3 एंड सो ऑन, फिर उसके बाद बंद कर दिया, यानी ये हमने दिखाया। अब ये निश्चित ही नहीं है कि कहां तक जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये सेट जो है वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक। ध्यान से समझ लो यार, क्योंकि ये चीज जो है अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर क्वेश्चन तो नहीं भी लेंगे। और ये भैया 10th नहीं है, 11th है ना, तो बहुत ढंग से कर लो। फिर उसके बाद क्या है भाई, इक्वल सेट। जैसे हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट होता है जिसमें A और B दोनों बिल्कुल एक ही जैसे। जैसे A मान लो हमने लिख लिया कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लिया, ये क्लोज कर दिया। और यहां B जो लिखा हमने वो कैसे लिखा, 2 3 1 5 4 ऐसे लिख दिया। तो A इक्वल टू B, ठीक है ना, A इक्वल टू B मीन्स ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A मस्ट बी प्रेजेंट इन B ऑल्सो, दैट इज द मेन थिंग। सारे के सारे एलिमेंट जो A में हैं वो B में भी होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट है। ध्यान ये भी रखना है कि जो पोजीशन है, यानी उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एनी हाउ, किसी भी तरीके से रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे एक ही बार 2 बार लिखा तो ये नहीं कि उसका मतलब एक ही माना जाएगा, ठीक। तो यहां क्या हमने इसको पहले में 2 लिख दिया, यहां 3, यहां 1 हो गया, तो पोजीशन चेंज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें वही एलिमेंट है जो इसमें है, तो ये A और B इक्वल। मगर एक और
होता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट। वो क्या है? इक्विवेलेंट ऐसे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये A इक्वल टू B था, ठीक। यहां पर ये बात दूसरी है। यहां पर क्या है कि जैसे A इक्वल टू, हमने क्या कहा कि A 1 2 3 4 5, ठीक। और B जो है वो है A E I O U। ये तो क्लियर ही हो रहा होगा क्या होगा, ठीक। तो खैर A 1 2 3 4 5 और A E I O U। इसमें क्या है कि जो इक्विवेलेंट होता है सिमिलरिटी, सिमिलर, यहां सिमिलर से मतलब यह है कि वो एक जैसा, और एक जैसा से यहां क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक हो, वो अलग बात है कि ये एलिमेंट कुछ और होंगे और ये एलिमेंट कुछ और होंगे। इक्वल सेट में दूसरी बात होती है। इक्वल में क्या होता है कि बिल्कुल वही होने चाहिए, और इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वही हो, वो अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेट, ये इक्विवेलेंट है, और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है इसकी ये है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो हम लोगों ने देखा कि इक्विवेलेंट और इक्वल, यार असल में इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये जो है गलतियां होती हैं, हम लोग छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं और उसका समझ नहीं पाते। नल सेट, अभी हमने बात की कि ये नल सेट को हम लोग पाई से दिखाते हैं या ऐसे दिखाते हैं, खाली छोड़ देते हैं। यानी कोई भी सेट नल सेट है जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई भी सेट नल सेट है जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये पाई हो गया, या फिर ये, अगर इसमें हमने 0 डाल दिया तो भैया ये नल सेट नहीं रह गया, क्योंकि अब इसमें एलिमेंट हमने पुटअप कर दिया। इवन अगर ऐसा भी कर दें हम, तब भी ये नल सेट नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब नल सेट है, इसका मतलब नल सेट नहीं है, ठीक। तो नल सेट वो है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली। तो खाली का मतलब यहां 0 नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है भाई सबसेट। तो सबसेट जो है, ये सबसेट जो है वो क्या होता है? जैसे A एग्जाम्पल देखिएगा, A, तो अगर हमने कहा A 1 2 3 4 5, ठीक है। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप कह रहे होगे यार सर तो हमेशा 1 2 3 4 5 ही ले रहे, अब समझना है ना, समझ लो, बस मेन इशू ये है, ठीक। तो A, फिर B में हमने ले लिया 2 3 4 ऐसा। तो क्या हुआ कि इसमें देखो कि B के, यानी B में जो एलिमेंट हैं वो A में मौजूद है। यानी कहने का मतलब ये है कि B इज सबसेट ऑफ A। B जो है वो A का सबसेट है। सबसेट से ऐसे क्यों दिखाया? इसको हम लोग कहते हैं ऐसे। सबसेट मतलब ये है कि B वाले सारे एलिमेंट, B जो है वो सारे एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट हैं B में, और इक्वल भी है, क्योंकि देखो इसमें ये इसके, ठीक है। तो हमने दिखाया कि ये सबसेट है, यानी इसके सारे पार्ट इसमें मौजूद हैं। कुछ क्लियर हो रही है? इसके बाद एक और चीज आती है, प्रॉपर सेट। सबसेट का सिंबल मैंने बता ही दिया आपको कि U और नीचे यूनियन का मतलब ये होता है, इंटरसेक्शन का मतलब, यूनियन का मतलब सबको मिला के, इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन, ये आपका सबसेट। अब और आगे चलते हैं। तो हमारा जो सेकंड मीन्स नेक्स्ट
पॉइंट है वो क्या है, प्रॉपर सेट। तो भाई प्रॉपर सेट जो है वो क्या होता है, जैसे ए, फिर इसमें ध्यान दो, सबसेट और प्रॉपर सेट में कोई बहुत फर्क नहीं होता है, इसको थोड़ा सा समझना है, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी फर्क होती है, थोड़ी चीजें वो होती हैं, साइन अलग होता है। तो प्रॉपर सेट 1 2 3 4 5 ऐसे कॉमा से अलग कर लेते हैं एलिमेंट्स को। फिर उसके बाद अगर जैसे बी की बात करें तो बी में 2 3 1 2 3 4 ऐसा और 5 मिल गया, ठीक। तो क्या हुआ कि बी इज प्रॉपर सेट, इसमें नीचे लाइन नहीं खींचते हैं, बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए, ठीक। बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए। क्या दिखाया हमने कि इसमें नीचे लाइन नहीं देखते हैं और एटलीस्ट वन एलिमेंट इससे अलग हो, वन एलिमेंट इससे अलग हो उसमें, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। अब अगर फिर इसको दूसरी तरीके से समझ लो तो यहां पर ये क्या है कि मान लो ये ऐसे लिखा जाए, ऐसे ऐसे, ठीक। तो A इज सुपर सेट ऑफ B, A इज सुपर सेट ऑफ B, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, A इज सुपर सेट ऑफ B। तो ये हो गया भाई। फिर उसके बाद आपका यूनिवर्सल सेट आता है। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट जो है वो, यूनिवर्सल सेट में जैसे पूरा हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं ये। अब मान लीजिए ये कॉलम है, ये बना है और ऐसे बना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और इसको हमने ये ऐसे दिखा दिया, ठीक। तो 1 2 3 4 5, और इसमें क्या कर दिया, इसमें एक और डाल दो, कोई यही डाल दो, जैसे 6 डाल देते हैं, 6, ठीक। तो इसमें ये हो गया, जैसे हम इसकी बात करेंगे ए इंटरसेक्शन, तो 4 5 हो गया, है ना। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करो यार, ज्यादा अच्छा है, इक्वल टू 4 5, ठीक। अगर हम ए की बात करें तो ए में कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, और बी में कितने हैं, बी में है 4 5 6 ऐसा। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट जो है वो कैसे आएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, यानी ए और बी सबको मिला के, यानी सबको मिला के, ठीक। हो सकता है तो बाहर भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब अगर बाहर लिख दिया, क्या मान लो 8 9 बाहर लिख दिया, तब क्या हो जाएगा, तब इसमें और बढ़ जाएगा, तब इसमें 8 9 बढ़ जाएगा, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा मिला के, ठीक है। यूनियन का मतलब, अब अगर ए यूनियन बी, जैसे ए यूनियन, ये यहां इंटरसेक्शन था, अब अगर ए यूनियन बी की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी को मिलाकर, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो 4 5 6 4 5 6, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो हमने ए वाले मिला दिए 1 2 3 4 5, और यानी सब मिला दिए।
मैंने कहा रिपीट नहीं होना है, जैसे इसमें भी 4 है इसमें भी 4, तो ये नहीं 4 2 बार लिख दिया, ठीक। तो ये हो गई बात यूनिवर्सल सेट की, यानी सब मिला के। अब आती है बात एक और जिसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। जैसे पावर सेट हम लोग क्या कहेंगे, ए पावर सेट जो है वो कैसे कहेंगे, ठीक है। पावर सेट जो है वो क्या कहेंगे, जैसे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 दिया हुआ, ठीक। तो पावर सेट का मतलब हुआ कि जो एलिमेंट यानी 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी उसके जो सबसेट होते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं। पहले तो ये समझ लो इस सबसेट का मतलब जैसे 2n, वेयर n इक्वल टू इतना एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, तो सबसेट बन सकते हैं 2 टू द पावर 1 2 3 मतलब 8 बन सकते हैं। अब कैसे बन सकते हैं उसको भी समझ लो। किसी भी सेट का 5 सबसेट होता ही होता है, ठीक। किसी भी सेट का वो खुद सबसेट होता ही होता है। अब बाकी जो प्रोबेबिलिटी पड़ी है उसमें भी देख लेना। तो इस तरीके से कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। उसके बाद 1 2 हो सकता है, फिर 2 3 भी हो सकता है, 2 3, ठीक। और 3 1 भी हो सकता है, 3 1। तो देखो 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ छूट रहा है क्या यार, 2 3 3 2 1, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये पूरा का पूरा यानी 1 2 3। तो भैया इस तरीके से ये आपका कुछ चीजें थी जो आपको करनी है और समझनी है। बुक उठा के एक बार देख जरूर लेना यार, है ना, ढंग से कर लो तभी मजा आएगी। क्योंकि वहां पर प्रॉपर सेट की बात करें तुमको पता ही नहीं कुछ कि यार ये प्रॉपर सेट में, या अभी कह दिया जाए कि ये पावर सेट क्या होता है, या अभी यही पूछ लिया है कि सबसेट, इसमें कितने सबसेट बनेंगे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं सबसेट कितने बनेंगे। अब तुमको नहीं मालूम तो छोड़ के आने के अलावा क्या रास्ता है, और एग्ज़ाम होगा ही होगा, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन के साथ। अब आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तब तक के लिए थैंक यू।